Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School त्याड़ा. Myself सुमित टक्कर. हमारा लास्ट जो वीडियो कैपेसिटेंस के ऊपर था, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. कि हम कैपेसिटर को कैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है. बात करें हम कैपेसिटर की. कैपेसिटर को हम जैसे चार्ज देते हैं, हमने कैपेसिटर को चार्ज दिया. सपोज करो आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है. आप इस कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई कर रहे हैं. जैसे ही कैपेसिटर को आप चार्ज दोगे, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि वो चार्ज को स्टोर करता है. ठीक है. कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज को स्टोर करेगा और ये स्टोरिंग चार्ज उसकी एनर्जी को क्रिएट करेगा. मतलब ये चार्ज स्टोर करने के बाद अपनी एनर्जी क्रिएट करेगा. जो एनर्जी होगी इसकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी. बेटा किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कोई कैपेसिटर जब आप उसको चार्ज सप्लाई करते हो तो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है एनर्जी. ठीक है. जब अब हम बात करेंगे चार्ज, जब कोई कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं तो उसके बाद क्या होता है और कैसे वो अपनी एनर्जी बनाएगा और उसके पीछे क्या मैथमेटिकल फंक्शन काम करेगा. ठीक है. देखो एग्जाम्पल की फॉर्म में ले, तो मान लो ये आपके पास कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है. ठीक है. आप इस स्फेरिकल कैपेसिटर को कंटिन्यूसली चार्ज दे रहे हो. स्फेरिकल कैपेसिटर को क्या दे रहे हो बेटा? कंटिन्यूसली चार्ज दे रहे हो. कैपेसिटर में चार्ज आ रहा है, कंटिन्यूसली चार्ज को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है. आप धीरे धीरे जब इस कैपेसिटर को चार्ज दोगे तो इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी. और आप यहां से चार्ज सप्लाई कर रहे हो, यहां पर चार्ज ऑलरेडी पहले अवेलेबल है, तो ये चार्ज जो आप सप्लाई कर रहे हो इस चार्ज से रिपेल होगा. ठीक है. तो अब वो रिपल्शन के बावजूद भी आप कंटिन्यूसली क्या सप्लाई करोगे? चार्ज सप्लाई करोगे. जब आप चार्ज उसको सप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा? तब आपको करना पड़ेगा वर्क. क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. इनिशियली जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, जब इस कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है, तब आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तब सीधा चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा. पर जैसे जैसे कंडक्टर पर चार्ज आता जाएगा, वैसे वैसे आप चार्ज सप्लाई कर रहे हो उसको, ठीक है, वो चार्ज जो सप्लाई कर रहे हो कंडक्टर को, उसको सप्लाई करने के लिए आपको करना पड़ेगा वर्क डन. क्या करना पड़ेगा? और वर्कडन जो ये वर्कडन है ना, ये वर्कडन बेटा, ये वर्कडन स्टार्टिंग में तो कितना है? 0. और धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो कंडक्टर हमारा चार्ज को स्टोर कर रहा है वो रिपेल कर रहा है जो और चार्ज पे आ रहा है. आपने पहले पॉजिटिव दे दिया, उसको और चार्ज आप दे जा रहे हो, तो ये इसको पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. तो आपको इसको स्टोर करना है इसके अंदर, तो आपको इसको और चार्ज सप्लाई करने के लिए इसको ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. मतलब यहाँ वर्क डन की वैल्यू मिनिमम तो कितनी है? 0 स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे वर्क डन क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो ये वर्क डन है वो है वेरिएबल. मतलब इनिशियली वर्क डन की वैल्यू कुछ और होगी, बाद में वर्क डन की वैल्यू कुछ और होगी. तो ये वर्क डन वेरिएबल है, और वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स हमेशा कैलकुलेट करते हैं किसकी हेल्प से? इंटीग्रेशन की हेल्प से. किसकी हेल्प से बेटा? इंटीग्रेशन की हेल्प से. करेंगे क्या हम इसके अंदर? हम कंडक्टर को चार्ज देंगे और इंटरमीडिएट को स्टेट ले लेंगे. उस स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेट के बीच का वर्क डन निकाल लेंगे, और कंप्लीट इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा. ठीक है. तो हम करेंगे क्या? पहले देखो, तो मैं वापस से आपको बताता हूँ. पहले हम क्या करेंगे कि एक कंडक्टर लेंगे. ठीक है. मैं आपको ये बता चुका, देखो कि ये वाला ये जो एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्या फंड है? इस आर्टिकल के अंदर आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर को आपको चार्ज दे रहे हो, चार्ज देने पर आपको वर्क डन करना पड़ रहा है. वर्क डन क्या है? वेरिएबल है. इनिशियली वर्क डन की वैल्यू कम है, बाद में वर्क डन की वैल्यू ज्यादा है. वर्क डन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं? इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं.
इंटीग्रेशन का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, छोटा सा टर्म यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेट ले लेंगे चार्जिंग करने से पहले, मतलब चार्ज देने से पहले और चार्ज जब तक फुल दे दिया आपने उसके बीच में। आपने अभी चार्ज नहीं दिया, स्टार्टिंग कंडीशन है, और वो चार्ज हो गया फुली, ये फाइनल कंडीशन है। हम इंटरमीडिएट को स्टेट ले लेंगे, उस स्टेट के अंदर जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे और पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे इंटीग्रेट, जिससे हमें 0 से लेकर मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू, टोटल नेट वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक सवाल से लेना, देखो बेटा ये आपके पास कोई कंडक्टर है, क्या चीज है, सपोज करो ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको आपने चार्ज दिया इनिशियली जब टाइम t की वैल्यू 0 थी, तब इसमें चार्ज की वैल्यू भी कितनी थी, 0 थी। जब टाइम t इक्वल्स टू t हो गया, आपने इसको चार्ज दे दिया कैपिटल Q, और मैं मान लेता हूं इसकी पोटेंशियल कितनी होगी v। ठीक है भाई, इनिशियली जब आप चार्ज कर रहे थे, कंडक्टर को चार्ज दे रहे थे, तब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, तब चार्ज आपने कितना दिया इसको, 0, कोई चार्ज नहीं दिया। उसके बाद जब टाइम t इक्वल्स टू t हो गया, तब आपने इसको चार्ज दिया Q डैश, मान लेता हूँ, और उससे उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, v डैश। ये सुनो, Q डैश चार्ज दिया, Q डैश हमने इसको चार्ज दे दिया किसी भी एक टाइम के बीच के अंदर। अभी इसके अंदर चार्जिंग हो रही है बेटा, चार्जिंग हो रही है, तो चार्ज इस पर आप और सप्लाई कर सकते हो। अभी हमने चार्ज कितना ले लिया इस पर, Q डैश, Q डैश की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना हो गया, v डैश। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइम लेंगे स्मॉल इंटरवल, कितना टाइम ले लिया हमने, t प्लस dt। इस dt टाइम के अंदर, वो स्मॉल टाइम में ले लिया मैंने, t प्लस dt टाइम इंटरवल ले लिया। इस dt टाइम इंटरवल के अंदर जो मैंने इसको चार्ज दिया है कंडक्टर को, वो चार्ज है मान लेता हूं मेरा dq। कितना चार्ज है बेटा, dq। तो dq क्या माना हमने, dq हमारे पास, तो हमने dq क्या लिया, dq इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। dq क्या चीज है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमने इस कंडक्टर को दिया। इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा हमको, वर्क डन, और वो वर्क डन कितना है, मान लो dw। dw क्या है हमारा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और जो वर्क डन का फॉर्मूला है dw, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल इज इक्वल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला है पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। पोटेंशियल कितनी है इसकी अभी फिलहाल, v डैश, क्योंकि कितने टाइम पर हमने चार्ज दिया इसको, dt टाइम पर दिया, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, v डैश मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना दिया हमने इस कंडक्टर को, dq। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते थे, इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी भी कंडक्टर को dq चार्ज सप्लाई करने के लिए। अब इसी इक्वेशन का हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, जिससे हमारे को क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आया इंटीग्रेशन dw, और ये आ गया इंटीग्रेशन हमारे पास v डैश मल्टीप्लाई बाय कितना, dq। ठीक है, देखो बेटा dw हमारे पास स्मॉल वर्क डन है, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल वर्क डन आ जाएगा, dw की जगह आ जाएगा हमारे पास कैपिटल w। ठीक है, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन v डैश मल्टीप्लाई बाय q। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय dq स्मॉल चार्ज, या फिर v डैश dq लिख देते डायरेक्ट हम। अब ध्यान से देखो बेटा, चार्ज v डैश को हम q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। q हमारा चार्ज है जिसकी इनिशियली वैल्यू कितनी थी, 0, और फाइनल वैल्यू हम मान लेते हैं कैपिटल Q। इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है और फाइनल वैल्यू हमने क्या मान ली, कैपिटल Q। v डैश हमारा किसी इंटरमीडिएट स्टेट में पोटेंशियल है, इसको हमने v डैश बोला, और v डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इज टू क्या होता है, cv होता है। तो Q डैश किसके बराबर हो जाएगा, cv डैश के बराबर। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c अपॉन Q डैश। ये सुनो, तो हमारे पास v डैश की वैल्यू देगी Q डैश, सॉरी Q डैश अपॉन c। यहां वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है,
वी डैश की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू डैश सी इनटू में कितना आ गया डी क्यू, और लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से कैपिटल क्यू तक। सोल्व करोगे वर्कडन को, देखो वर्कडन की वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू बराबर सी हमारे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा बाहर, 1/c इंटीग्रेशन, यहाँ पर कितना है लिमिट जीरो से क्यू है ना, और हमारे पास चार्ज हमने इसको कितना दिया था क्यू डैश, और क्यू डैश का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी क्यू के रिस्पेक्ट में। एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू के रिस्पेक्ट में कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वर्डन की वैल्यू होगी 1/c इज इक्वल टू 1/c इनटू में क्यू स्क्वायर बाय टू, और लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से कैपिटल क्यू तक। लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, जीरो से कैपिटल क्यू तक, और ये क्यू डैश है हमारे पास। आप पहले क्या क्यू पुट करोगे, फिर क्या पुट करोगे, आप जीरो पुट करोगे। सोल्व करें इसको आगे, पहले क्वेश्चन में क्या पुट कर दो, क्यू पुट कर दो, तो जो वर्क डन की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, वर्क डन की वैल्यू आ गई कितनी, 1/c इनटू में क्यू स्क्वायर अपॉन टू। जीरो पुट करोगे तो बेटा बाद में जीरो ही जाएगा, तो ये वर्क डन आ गया हमारे पास, जिसको बोलेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और इसी वर्क डन को हम बोल देंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर बोल सकते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2c, और यही फॉर्मूला हमारा किसका हो गया, एनर्जी स्टोर्ड। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जो है कॉमन पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा।